नमस्कार। भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव के अवतरण स्थल सिवाड़ से जुड़े ऐतिहासिक व पौराणिक तथ्यों से जुड़ी घुश्मेश्वर गाथा में आपका फिर स्वागत है। मैं हूं हरीश पाराशर। आज के दौर में जब एक महामारी ने समुची दुनिया को ठहरा दिया है तो ईश्वर पर जो भरोसा है आम आदमी का वो और बढ़ जाता है। और इस संकट की घड़ी में सबसे ज़्यादा जो याद आती है वो आती है संकट मोचक हनुमान की। सिवाड़ में भगवान शंकर तो विराज ही रहे हैं, बल्कि गांव की चारों दिशाओं में भी खुद हनुमान जी मौजूद हैं और रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। इन चारों दिशाओं के जो हनुमान मंदिर हैं, आइए आज मैं उनकी सैर कराता हूं आपको। और सबसे पहले ले चलता हूं दक्षिण में सिवाड़ से 3 किलोमीटर दूर राणा कान्या बालाजी। कहते हैं कि मूल नाम इनका रण कारण बालाजी था। राजा लोग, स्थानीय शासक लोग जब कहीं जाते थे युद्ध के लिए तो इनका आशीर्वाद लेके जाते थे, लेकिन लोगों ने सुविधा की वजह से इसका नाम राणा कान्या बालाजी कर दिया। मेरे अग्रज पुरुषोत्तम शर्मा ये भी कहते हैं कि सीमा विवाद के कारण 2 पड़ोसी राजाओं का युद्ध हुआ और इस मंदिर को 2 गांवों की सीमा का आधार माना गया, इसलिए इस मंदिर का नामकरण भी रणकारज बालाजी हो गया। अलग अलग किस्से, लेकिन एक जो और किस्सा इस मंदिर से जुड़ा हुआ बालाजी के मंदिर से वो ये है कि यहीं पास में एक मस्जिद भी सटी हुई है। हो सकता है कि यहाँ भी दूसरे देवालयों की तरह किसी यवन आक्रांता ने इस मंदिर से लूटपाट की हो मंदिर में, और यहाँ फिर मस्जिद का निर्माण भी करा दिया हो। पूर्व दिशा में रजवाड़ों के दौर से ही धर्म स्थल यहाँ मौजूद है, जिसे अस्थल कहा जाने लगा था। यहाँ भी बालाजी प्रतिष्ठित हैं और एक तरह से गांव की इस दिशा का प्रवेश द्वार है, और यही वजह है कि गांव के क्षेत्रपाल भी यहाँ स्थापित है। मांगलिक कार्य में क्षेत्रपाल को ढोकने की परिपाटी। एक प्राचीन दरवाजा भी यहाँ मौजूद है, और ठीक ऐसे दरवाजे जो आप देख रहे हैं यहाँ प्राचीन दरवाजा, चारों दिशाओं में इस तरह के प्रवेश द्वार थे। पश्चिम दिशा यानी जयपुर रोड पर जब आप सिवाड़ में घुसेंगे तो छिपोलाई का मंदिर है। छिपोलाई का बालाजी का मंदिर है, और छिपोलाई को यूँ कहिए कि पहले छिपोतलाई कहते थे, क्योंकि कहते हैं कि नामदेव समाज के लोग जो रंग का काम करते थे, कपड़ों की रंगाई छपाई का, वो यहाँ बस गए थे और इस तलाई में वो अपना काम करते थे, इसलिए इसका नाम छिपोतलाई था, जो बाद में छिपोलाई हो गया। यहाँ कहते हैं कि राजा भर्तरी भी 2-3 दिन तक इस प्राचीन हनुमान मंदिर में ठहरे थे, और ये वही भर्तरी राजा हैं जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। वर्ष 1928 के आसपास इस मंदिर की ख्याति तब हुई थी जब एक बाबा माधवदास ने यहाँ यज्ञ कराया था, और कहते हैं कि यज्ञ में जो भंडारा हुआ उसमें जब देसी घी कम पड़ा तो गांव के एक सेठ ने एक पीपा देसी घी ला कर दिया, और संत माधवदास ने तलाई में पीपा डालने को कह दिया। और चमत्कार ऐसा हुआ कि जब तक यज्ञ चला इस तलाई के पानी ने ही घी का काम किया, और पूरा जो हेड़ा जिसको कहते थे, पूरे आसपास के गांव को जो न्योता था वो यहीं से उन संत के यज्ञ के दौरान जब तक यज्ञ चला जब तक होता रहा। अब चर्चा पूर्व दिशा की ओर सारसोप मार्ग पर विराजमान इच्छापूर्ण बालाजी की। जैसा कि बालाजी और शिव जी दोनों ही ऐसे हैं जिनका भक्त कुछ भी नाम रख दें, लेकिन कहते हैं कि जब विक्रम संवत 1898 यानी 1841 में राजा शिव सिंह ने शिवसागर तालाब बनवाया, तब उनकी वैष्णव मतावलंबी रानियों ने बड़े तालाब पर रघुनाथ मंदिर और शिवालय सरोवर पर दोनों छोर पर 2 देवालय बनाए थे। इन्हें छोटी और बड़ी पोसरी कहा जाता है। बड़ी पोसरी के बाहर मुख्य मार्ग पर ये बालाजी का चमत्कारी मंदिर है। यहाँ एक कुई भी है जो बरसों से राहगीरों की प्यास बुझाने के काम आती है। सिवाड़ के इन चारों हनुमान मंदिरों की चमत्कार की कथाएं खूब है, लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं। इनका जिक्र मैं फिर कभी करूँगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।